बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कृषि के अंतर्गत भाग 2 देखेंगे। जो दोस्तों पिछले वीडियो में छूट गया था उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंतर्गत उद्यानिकी को लिया हूँ। तो दोस्तों ये उद्यानिकी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। उद्यानिकी को दोस्तों उद्यान विज्ञान या औद्यानिकी जिसे हम अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों फल सब्जी पेड़ या सुगंधित औषधियाँ और मसाले और फूल सभी उगाना सम्मिलित है। इन पादपों के उगाने की कला के अंतर्गत दोस्तों बहुत सी क्रियाएं होती है, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से दो क्रियाएं सबसे प्रमुख है, जो कि है एक लैंगिक और एक है अलैंगिक। लैंगिक के अंतर्गत दोस्तों जो बीज द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो कि सबसे साधारण विधि होता है, जिसका जैसे कि किसी बीज को बो देते हैं, उसके बाद जो भी आपका फल या सब्जियों का पौधे उगते हैं उससे जो फल देते हैं तो लैंगिक के अंतर्गत आता है। और दूसरा है दोस्तों अलैंगिक। अलैंगिक के अंतर्गत दोस्तों जो कॉलम विधियां होती हैं, जैसे कि जिससे कि नर्सरी वाले लोग बेचते हैं, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दोस्तों फलों की खेती आती है। इसे दोस्तों जैसे किसी दूसरे वृक्ष के या पादप के ही भाग से, जैसे जड़ से, गांठ से, कण से या पत्तियों या तने या अंखियों या बिना अंखियों के नए पादप उगाना, जिसे हम कर्तन भी कहते हैं, कटिंग, यानी कि काट के दोस्तों दूसरे पादप में जोड़ दिया जाता है। तो इसे रोपण विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों इस विधि के द्वारा जो होता है आपका कोई भी जो संकर या अंकुरित करके जो काम नहीं होता है, इससे वह हो जाता है। जैसे उन्नत किस्म की फल या बोल सकते हैं सब्जियां ये उगाई जाती हैं, तो जिसे हम कॉलम विधि भी कहते हैं या कटिंग विधि भी कहते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों इसे अब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देख लेते हैं थोड़ा। उद्यानिकी राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो है दोस्तों 5 मई 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 2005-6 में शुरू किया गया था। जो बागवानी फसल है दोस्तों, इसकी कुल रकबा है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8.30 लाख हेक्टेयर, तथा कुल उत्पादन जो है दोस्तों 98.3 लाख मीट्रिक टन है। इसकी प्रमुखता दोस्तों 3 प्रकार है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र जिसके अंतर्गत दोस्तों सरगुजा संभाग आता है, और यहाँ पर दोस्तों जो है आलू, टमाटर, लीची, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि का उत्पादन किया जाता है। तो जो मध्य क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों बिलासपुर संभाग, आपका रायपुर, दुर्ग, ये 3 संभाग मुख्यतः आती है। इसके अंतर्गत दोस्तों केला, अमरूद, आम आदि इत्यादि का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और अगला हो गया दोस्तों तीसरा दक्षिणी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग आता है। बस्तर संभाग में दोस्तों काजू, नारियल, काली मिर्च, तेज पत्ता आदि का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य और देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक जो है उत्पादन जो दोस्तों 2017-18 में हुआ था, और जो रकबा है दोस्तों उत्पादन की क्षमता के आधार पर जो सर्वाधिक उत्पादन किसकी होती है और उसके बाद कौन सी आती है, तो उसका क्रम दोस्तों रकबा के हिसाब से जो है सर्वाधिक जो है दोस्तों सब्जी उत्पादन किया जाता है, उसके बाद फल, फिर उसके बाद मसाला, उसके बाद पुष्प, और लास्ट में जो औषधि फसल या औषधियां होती हैं उसका आकार है रकबा के हिसाब से। और उत्पादन के हिसाब से दोस्तों सर्वाधिक है सब्जी, उसके बाद फल, उसके बाद मसाला, उसके बाद औषधि, और लास्ट में जो पुष्प यानी कि फूल की खेती। उत्पादकता देख लेते हैं दोस्तों। उत्पादकता जो है कुल दोस्तों ये इस उद्यानिकी का, उसके अंतर्गत दोस्तों 11.36 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन को दोस्तों 5 मई 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चालू किया गया था। छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन शुरुआत किया गया था। बागवानी क्षेत्र के समन्वित विकास के तहत 2005-6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे हम NHM भी कहते हैं, का प्रारंभ किया गया था।
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना या योजना के तहत योजना को 2012-13 में चालू किया गया था। राज्य में जो दोस्तों टमाटर की राजधानी लुड़ेंग कहते हैं, जो कि जसपुर जिले में आती है। ये हो गया दोस्तों उद्यानिकी के अंतर्गत सारी जो मुख्य तथ्य हैं वो। अब दोस्तों आइए दोस्तों कृषि के अंतर्गत पशुपालन, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों पशुपालन भी तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो आइए दोस्तों पशुपालन के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं। पशुधन विकास के अंतर्गत दोस्तों कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन है। यानी कि जो है दोस्तों पशुपालन है या ये जो मत्स्य पालन, डेयरी है, ये सब मंत्रालय के अधीन है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन। प्रदेश में 2012 के आंकड़ों के अनुसार 1.5 करोड़ पशुधन तथा 1.80 कुक्कुट एवं बतख पक्षी धन है। राज्य पशुपालन एवं विकास निगम रायपुर में 1982 में स्थापित किया गया था तथा दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में ही 1983 में स्थापित किया गया था। राज्य में सहकारी दुग्ध महासंघ 1983 में रायपुर में, जिसकी ब्रांड दोस्तों है देवभोग। पहले इसका नाम दोस्तों सांची रखा गया था, शुरुआत में सांची था, बाद में इसका नाम बदलकर देवभोग कर दिया गया था 2011 में। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत जो ब्रांड है उसका। पशुधन चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि अंजोरा दुर्ग में 1984 में स्थापित किया गया था, और कामधेनु विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना दोस्तों 2012 में अंजोरा दुर्ग में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण रायपुर में जून 2001 में स्थापित किया गया था तथा इसका उद्देश्य जो था वह था दोस्तों पशु संवर्धन को राष्ट्रीय गौवंशीय, जिसके अंतर्गत भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना का संचालन व नियंत्रण होता है, इसलिए किया गया था। आइए दोस्तों जो सुकर, जिसे हम सुअर भी कहते हैं, इसका प्रजनन क्षेत्र मुख्य रूप से 3 जगह शासकीय स्तर पर खोला गया है, जो कि दोस्तों सकालो, जो कि सरगुजा के अंतर्गत आता है, परचमपाल, जो कि जगदलपुर में स्थापित है, और कुनकुरी, जो कि जसपुर में है। ये भी दोस्तों सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों बकरी प्रजनन केंद्र। बकरी दोस्तों इसका प्रजनन के लिए उत्तम किस्म की पकरिया पेंड्रा नामक, जो कि बिलासपुर में आता है, यहाँ पास बकरी प्रजनन केंद्र खोला गया है। दूसरा दोस्तों सरोरा, जो कि रायपुर में है, और तीसरा है जो दोस्तों रामपुर ठाटापुर, जो कि कवर्धा जिले में स्थापित किया गया है बकरी प्रजनन केंद्र। अगला दोस्तों पशु प्रजनन क्षेत्र, जो कि दोस्तों सरगंडा बिलासपुर में है, पकरिया पेंड्रा रोड बिलासपुर में है, चंद्रखुरी रायपुर में है, और अंजोरा दुर्ग। मुख्य रूप से दोस्तों पशुपालन प्रजनन क्षेत्र जो दोस्तों 4 ठो है। 2017-18 में दुग्ध उपलब्धता प्रति जो दोस्तों ग्राम जो था 134 हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में था, लेकिन जो दोस्तों भारत स्तर पर 130 जो है दोस्तों प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम एक दिन का है, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्यादा है 4 ग्राम। छत्तीसगढ़ में पशुधन जो है सर्वाधिक गौवंशियों का है, उसके बाद बकरी वंशीय का है, उसके बाद भैंस वंशीय, उसके बाद भेड़ वंशीय। और जो दोस्तों गौवंशीय के अंतर्गत सर्वाधिक प्रमुख एक जाति है जिसे हम साहिवाल और रेड सिंधी भी कहते हैं। ये सर्वाधिक गौवंशीय गाय के अंतर्गत जो उच्चतम कोटि होता है, ये 2 जातियां हैं। भैंस वंशीय, इसके अंतर्गत दोस्तों जो फेमस जातियां हैं वह है मुर्रा, सुरती, भदावरी और जाकरावादी। अगला है दोस्तों पशु संगणना 2007 के आधार पर पशु घनत्व जो है दोस्तों 105 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पशु संगणना 2007 में दोस्तों सर्वाधिक जो है दोस्तों बकरे बकरियां, उसके बाद बैल, उसके बाद गाय, और उसके बाद दोस्तों भैंस वंशियों की संख्या है। पशु एवं उनकी उन्नत नस्लें, जिसके अंतर्गत दोस्तों दुग्ध उत्पादक, जो कि दोस्तों गिर, जैलो, रट सिंधी, साहिवाल, जो कि दोस्तों पाकिस्तान की एक प्रमुख किस्म है, नस्ल है। ये साहिवाल काफी फेमस है सर्वाधिक दुग्ध देने में। कृषि उत्पादकता के अंतर्गत दोस्तों मालवी, निमाड़ी, बेल्लारी, जो कि दोस्तों कर्नाटक में आता है, ये प्रमुख उत्पादक नस्लें या किस्में हैं। भैंस के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक फेमस जो है मुर्रा, जो कि पंजाब हरियाणा में पाई जाती है, सुरती, जो कि गुजरात में पाई जाती है,
नीली जो कि गुजरात में पाई जाती है, भदावरी जो कि गुजरात में पाई जाती है, इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और जाफराबादी जो कि काठियावाड़ में जिले में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ जो कि पशुधन विकास एवं पशु प्रजनन नीति तैयार करने वाला देश का तीसरा राज्य है। क्रोजन सीमन बुल स्टेशन जो कि अंजोरा दुर्ग में स्थापित किया गया है, जो कि पशुओं का जो है दोस्तों नस्ल सुधारने का एक कार्यक्रम था। क्रोजन सीमन बुल स्टेशन। कृषि के अंतर्गत दोस्तों मत्स्य पालन भी आता है। आइए दोस्तों मत्स्य पालन के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं मुख्य मुख्य चीजें को। इसे दोस्तों फिशरी डेवलपमेंट भी कहते हैं, मत्स्य विकास को। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.820 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें जो है दोस्तों मत्स्य पालन किया जाता है, जिसमें 1.714 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर उत्पादन किया जाता है, जो कि कुल क्षेत्र का 94.2% है। ये जो पहला लाइन था दोस्तों 1.820 लाख एक कुल जल का क्षेत्र है, जिसमें से दोस्तों 1.714 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर उत्पादन किया जाता है, जो कि कुल क्षेत्र का 94.2% है। राज्य में वर्ष 2018-19 में सितंबर तक 2,34,153,37 टन मत्स्य उत्पादन किया गया था। मत्स्य सहकारी समितियों की जो संख्या है दोस्तों 1346 है, जिसमें से सदस्य जो है दोस्तों 45,113, जो कि 10 साल का पट्टा सभी वर्ग को दिया जाता है सदस्यता के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मुख्य जो जगह है, क्षेत्र है, उसके बारे में दोस्तों मैं लिखा हूं, उसको भी देख लेते हैं। देमार जो कि धमतरी में स्थापित है, खुटेला भाटा जो कि दुर्ग में है, दुधवा जो कि कांकेर में है, खूटाघाट जो कि बिलासपुर में है, एतमान नगर जो कि कोरबा में है, सेलूद जो कि दुर्ग में है। ये दोस्तों मुख्य रूप से मत्स्य महासंघ के मत्स्य बीज प्रक्षेत्र फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। सकल घरेलू उत्पादन में उद्यान के बारे संदर्भ में कुछ मुख्य तत्वों को मैं लिया हूं दोस्तों, इसे भी आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। फसल क्षेत्र की जो कुल प्रतिशत है वह दोस्तों 11.44% है, और पशुपालन क्षेत्र में का जो क्षेत्र है कुल 1.39%, और मत्स्य पालन क्षेत्र जो है दोस्तों 1.75% कुल है। आइए कुछ कृषि संबंधित जो कि सिंचाई, जिसे कि हम अंग्रेजी में इरिगेशन भी कहते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारियां मैं यहाँ पे लिया हूँ, उसके भी आप जान लीजिए, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन और सिंचाई। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला जो है दोस्तों जांजगीर चांपा तथा सबसे अति निम्न सबसे कम जो है दोस्तों दंतेवाड़ा जिला है। छत्तीसगढ़ में मैदानी प्रदेश के लगभग सभी जिलों के सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः महानदी, हसदेव और तांदुला नहर सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। मुख्य रूप से दोस्तों महानदी, हसदेव और तांदुला नहर जो है दोस्तों सिंचाई कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंचाई के लिए नहरों के बाद नलकूपों का सबसे बड़ा योगदान है, यानी सर्वाधिक जो है दोस्तों सिंचाई जो है दोस्तों नलकूप के माध्यम सिंचाई जो है नहरों से किया जाता है, उसके बाद जो ट्यूबवेल जो होती है नलकूप उसके माध्यम से किया जाता है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दंडकारण्य प्रदेश में होता है, जो कि दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ को कहते हैं, तथा तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है दोस्तों बस्तर संभाग में होता है, यानी बस्तर संभाग में दोस्तों ये दोनों कुओं से भी और तालाबों से सिंचाई किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 जो कि मार्च 2018 में किया गया था, उसके अनुसार जो है दोस्तों सिंचाई क्षमता जो है दोस्तों 20.88 लाख हेक्टेयर जो है तथा इसे हम प्रतिशत में 36.45% भी कर सकते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र जो है दोस्तों 18.38 लाख हेक्टेयर है, ये दोस्तों क्षेत्रफल में है, और ये दोस्तों प्रतिशत में है 33% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है दोस्तों 15.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है, तथा 32% क्षेत्र पर जो कुल भूमि का है यहाँ पे शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तथा एक बार में जो एक साल में एक ही खेती लिया जाता है वह दोस्तों 3.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किया जाता है। सिंचाई स्रोतों का योगदान जो है दोस्तों घटते क्रम में यहाँ पे लिया हूं मैं। सर्वाधिक जो है दोस्तों नहर से 52% जो कि कुल भूमि का 8.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों नलकूप का जो कि 29% पर है, जो कि कुल भूमि का दोस्तों 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों तालाब का स्थान है, जिसका दोस्तों 39.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों कुआं जो कि दोस्तों 18.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर
कुआं के माध्यम से सिंचाई कार्य किया जाता है। कुल सिंचित क्षेत्र जो है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्र ये जो है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर है और उसके बाद प्रतिशत के आधार पर भी है, जिसे मैं नीचे लिया हूँ, उसको भी देखेंगे बाद में। तो सर्वाधिक जो है दोस्तों जांजगीर चांपा, बेमेतरा और राजनांदगांव है क्षेत्रफल के आधार पर, और न्यूनतम जो है दोस्तों नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इस डेटा को लिया हूँ, तो आप इसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद प्रतिशत के आधार पर जो है दोस्तों सर्वाधिक जो है दोस्तों जांजगीर चांपा रायपुर में है, और न्यूनतम जो है दोस्तों दंतेवाड़ा और सुकमा और नारायणपुर वाले, सुकमा नारायणपुर में दोस्तों लगभग एक समान सा है। तो न्यूनतम जो है दोस्तों दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत जो है दोस्तों 36.45% हो गया है। वर्ष 2028 तक राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत जो है दोस्तों 75%, अर्थात करीब जो है दोस्तों 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। संपूर्ण फसल क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत के अनुसार जांजगीर चांपा 78% के साथ प्रथम स्थान पर है। फसलों के नीरा क्षेत्रफल से सिंचित, नीरा यानी कि शुद्ध होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का प्रतिशत के अनुसार रायपुर 86% के साथ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों कुछ मुख्य परियोजनाओं को मैं लिया हूं यहाँ पास एक किताब से, तो इसको भी एक नजर में आप लोगों को बता देता हूं, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन यदि परीक्षा में बनता है तो आप लोगों से बन जाए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ परियोजना, नदी, जिला और विशेषताएं जो है इस परियोजना की उसके बारे में बताया है, उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप इस यदि आपको दोस्तों अच्छे से देखना है तो वीडियो को पॉज करके एक पढ़ लीजिएगा या 2-4 बार वीडियो को रिवीजन करके सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो पहला जो है दोस्तों केशवा परियोजना, जो कि केशवा नाला महासमुंद में स्थापित किया गया है। घोंगा परियोजना जो है दोस्तों घोंगा नदी जो कि बिलासपुर में स्थापित है, वहां पर स्थापित किया गया है घोंगा परियोजना, जो कि घोंगा जो है दोस्तों मनियारी नदी की जो है सहायक नदी है। इसके बाद जो दोस्तों राम अवतार जलाशय है, जो कि दोस्तों मस्तूरी जिला में स्थापित किया गया है। आनंद सागर जलाशय, इसे बिल्हा क्षेत्र में जो कि बिलासपुर में आता है स्थापित किया गया है। धूरदेव जलाशय ये दोस्तों मरवाही में है। भैंसाजार बैराज ये अरपा जो कि बिलासपुर में स्थापित है। खमार पाकुड़ परियोजना ये दोस्तों रायगढ़ में एक नदी है, रायगढ़ नदी, उस पर स्थापित किया गया है। 8वां जो है दोस्तों केदार परियोजना, जिसे केदार नाला जो कि रायगढ़ में स्थापित है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। उसका श्याम परियोजना जो कि दोस्तों सरगुजा जिले में स्थापित है, अंबिकापुर के अंतर्गत। बंकी परियोजना ये दोस्तों सरगुजा में स्थापित है। महान परियोजना ये बलरामपुर में है। क्षीर पानी परियोजना ये दोस्तों कबीरधाम में है। सुतिया पाट परियोजना ये भी कबीरधाम में है दोस्तों। बिहार खाट परियोजना ये भी कबीरधाम जिले में स्थापित है। उसके बाद दोस्तों मोंगाड़ परियोजना ये दोस्तों शिवनाथ नदी में स्थापित है, जो कि राजनांदगांव के अंतर्गत वाले क्षेत्र में आता है। 16वां दोस्तों मरिया मोती परियोजना ये दोस्तों राजनांदगांव में स्थापित है। रूसे परियोजना ये भी राजनांदगांव में है। पिपरिया नाला परियोजना दोस्तों ये भी राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। इसके बाद दोस्तों झुमका परियोजना ये कोरिया जिले में है। मयाना परियोजना ये कांकेर जिले में है। रोगदा जलाशय दोस्तों जांजगीर चांपा अकलतरा के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों लीज पर वर्धा पावर प्लांट को दिया गया है। मड़ौदा जलाशय ये दोस्तों दुर्ग जिले में स्थापित है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रस्तावित है जिसे हम निर्माणाधीन परियोजना भी कहते हैं, उसके बारे में मैं इस पीडीएफ में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। केलो वृहत परियोजना जो कि दोस्तों केलो नदी पर रायगढ़ जिला में, तथा इसकी विशेषता जो है दोस्तों क्षमता जो है 22,810 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। उसके बाद दोस्तों सूखा नाला बैराज सूखा नाला नदी पर राजनांदगांव में, और इसकी क्षमता जो है दोस्तों 6,270 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। तीसरा दोस्तों घुमरिया नाला परियोजना है दोस्तों घुमरिया नाला में स्थापित किया गया है, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, तथा इसकी सिंचाई क्षमता जो है दोस्तों 3,200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। चौथा दोस्तों कर्रा नाला दोस्तों कर्रा नाला एक नदी है, उसी पर स्थापित है, तथा यह दोस्तों सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों प्रस्तावित है ये सभी 4 परियोजनाएं। तो दोस्तों इस तरह से मेरा यह वीडियो आज का समाप्त होता है। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड या तेज बोल रहा था, क्योंकि दोस्तों वीडियो को कम समय में बनाना है। आप दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करके देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तथा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों कृषि के अंतर्गत। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद अपने फ्रेंड को या दोस्तों को, परिजनों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।